चलिए बाबू, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे मानव नेत्र, कुछ ही पढ़ रहे थे। तो आइए सबसे पहले बाबू, हमने पिछले क्लास में पूरा बता दिया था, तो उसके बाद अब हम लोग को पढ़ना है स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ना है? इसी को बोलते हैं वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो बताई थी हमारा प्रिज्म है, कुछ ये बाबू, ये हमारा त्रिभुजा, हम लोग के टेन में पढ़ना है त्रिभुजाकार प्रिज्म। कौन प्रिज्म पढ़ना है? हम बताए थे जो प्रिज्म होता है बाबू, कितना वो प्रिज्म का जो अपवर्तक कोण होता है कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री। कितना डिग्री? तो याद रखना है, प्रिज्म में पूछेगा कुल कितने सतह था, याद रखो 5। कितना कितना बोलेंगे? 5। तो बाबू प्रिज्म से जब हम लोग श्वेत प्रकाश को गुजारते थे, कौन प्रकाश बाबू? जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को होकर गुजारा जाता था तो ये क्या होता था बाबू, यहाँ जब प्रिज्म से टकराने के बाद श्वेत प्रकाश की जो एक किरण है, टकराने के बाद क्या होता है, यहाँ से बाबू ये अपना रास्ता को भटक जाता है, जिससे यह 7 रंगों में विभक्त होता है। कितना रंगों में? अरे कितना रंगों में? तो हमने बताए थे बाबू कि जब 7 रंगों में विभक्त होता है, जैसे आपका बताए थे कि सबसे पहले लाल होता है, कुछ होता है, उसके बाद होता है बाबू नारंगी, कुछ होता है, उसके बाद होता है पीला, कुछ होता है, उसके बाद होता है हरा, कुछ होता है, उसके बाद होता है नीला, कुछ होता है, उसके बाद होता है जामुनी, कुछ, और एक होता है बैगनी, कुछ। तो आप लोग इतना बात याद रखिएगा कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो जिस पट्टी पर 7 रंग प्राप्त होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग बाबू स्पेक्ट्रम। इसको कुछ बोलिएगा, इसको स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहा जाता है। हो जाएगा ना, याद रखिएगा। और यहाँ से पूछा जाएगा कि बताइए स्पेक्ट्रम में, किसमें? स्पेक्ट्रम में किसका, स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बोलेंगे प्रिज्म का। किसका? अरे हम लोग प्रिज्म का नहीं प्रयोग किया बाबू। तो याद रखिएगा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बोलना है प्रिज्म का। क्या बोलिएगा? आइए उसके बाद यहाँ से पूछेगा बताइए तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य कौन रंग का? बोलो लाल। कुछ बोलिएगा। आपसे कहेगा बताइए सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैगनी। किसका? आपको कहेगा बताइए कि सबसे अधिक वेग किसका? लाल का। सबसे कम वेग किसका? बैगनी का। आपको कहेगा बीच वाला वर्ण स्पेक्ट्रम में बीच का रंग कौन होता है? बोलेंगे हरा। कुछ बोलिएगा। याद रखिएगा, आपको कहेगा बताओ प्रकीर्णन, विचलन और अपवर्तनांक तीनों अधिक केकर होता है? तो बैगनी रंग का। किसका बाबू? और कहेगा ये तीनों कम किसका होता है? तो बोलना है लाल रंग का। याद हो जाएगा ना, क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आइए इंद्रधनुष क्या होता है? तो जब वर्षा, कुछ बाबू, जब वर्षा के असंख्य या अनगिनत बूंद जो होता है, बहुत सारी बूंद, वो हवा में, किसमें बाबू? हवा में प्रिज्म जैसा व्यवहार करता है। किसके जैसा? प्रिज्म जैसा व्यवहार करता है। और उसके बाद जिसे अनगिनत बूंद होता है, प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को क्या करता है बाबू? 7 रंगों में, कितना रंगों में? 7 रंगों में विभक्त कर देता है। उसी को बोलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहा जाता है। याद रखिएगा। अब स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का। और याद, इसी को हम लोग बोलते थे इंद्रधनुष। यहाँ कुछ लिखिएगा, इंद्रधनुष। और आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला, तो हम लोग को बोलना ऑब्जेक्टिव में रहेगा, तो मानना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के, क्योंकि हम लोग जानते हैं बाबू कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वैध क्रमानुपाती होता है प्रकीर्णन का। किसका? यानी जिस रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन उतनी ही कम होगा, और जिस रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होगा वो तरंगदैर्घ्य कुछ होगा, कम होगा। तो बस इतना याद रखिएगा कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका प्रकीर्णन कुछ होता है अधिक, और जिस रंग का प्रकीर्णन कम होकर तरंगदैर्घ्य अधिक हो जाने के कारण क्या होता है बाबू? नीले रंग और बैगनी एवं नीला रंग जो होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन ज्यादा होता है। और क्या होता है बाबू कि आंख में बैगनी की अपेक्षा नीला रंग जो होता है ज्यादा पहुंच पाता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? तो बाबू यानी बोलेंगे कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक। उसके बाद आइए अंतरिक्ष यात्री को पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो बोलना है काला। कैसा? काला। पूछेगा बताइए वायुमंडल में अगर बाबू वायुमंडल में आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो बोलना अंतरिक्ष यात्री को तो मानना है काला। कुछ बोलिएगा, कुछ बोलना है काला। काला। उसके बाद बाबू अंतरिक्ष में अगर वायु ना रहे आकाश में तो वो रंग कैसा दिखाई देगा? वहां पे बोलना है काला। कैसा? काला। अब बादलों का रंग सफेद होता है, ऐसा क्यों? तब बोलेंगे हम लोग कि बादलों का निर्माण बाबू बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। कुछ बाबू बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और यह सूक्ष्म कण जो होता है अलग अलग आकार के होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं, जिसके कारण प्रकीर्णन का औसत लगभग एक समान यानी बराबर हो जाने के कारण क्या होता है? तो बोलेंगे बादलों का रंग कैसा होता है? सफेद। अगला याद, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है वो सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो इतना बोलना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है,
और प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे कम होता है अन्य रंगों की अपेक्षा। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कोची बाबू कि सूर्योदय सूर्यास्त के समय कौन सा रंग दिखता है हम लोग का? लाल रंग। कौन रंग? हाँ। उसके बाद आगे पूछता है किचन की, बताइए रेलवे सिग्नल में या खतरे के संकेत में लाल रंग का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? तब बोलेंगे चूंकि हम लोग जानते हैं कि लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उसका जो तरंग दैर्ध्य है वो ज्यादा होता है सर, और प्रकीर्णन कुछ होता है कम होता है, जिससे वो कुहासा में भी या धुंधला दिखाई पड़े, मतलब धुंधला में भी या कुहासा धुआं बादलों में दिखाई देता है लाल रंग, अन्य रंगों की अपेक्षा लाल का ज्यादा दिखाई देगा। इसीलिए हम लोग बाबू खतरे के संकेत में या रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। किस रंग का? याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद फिर मिलेंगे अगले क्लास में।